राधे राधे सभी को। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हेलिक्स एकेडमी में। तो साथियों, आज अंग्रेजी वर्णमाला की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। तो मैंने कल आपको करवाया था बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, वो भी एक वर्ड दिया जाएगा, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो उसके बाद। तो उसके लिए मैंने आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। 2 क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। ये आपका HW है मेरे भाई, होमवर्क। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन फिर भी हमारे कोई ऐसे भाई जो जुड़ जाते हैं तो वो 2 क्वेश्चन आप ईमानदारी से कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको हूबहू वैसा ही सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, तो आपके समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में। मेरे भाई आप समझने का प्रयास करिए। बोला ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इंजर्ड इज द अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें लगाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। फिर कह रहा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन दैट इज सेकंड फ्रॉम द राइट। कह रहा बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। ये कब की बात है? जब इंजर्ड को कहां लगाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं भाई, समझना आप। INJURE और क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, इसको लगाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णमाला क्रम में। तो ये लगाएंगे मेरे भाई वर्णमाला क्रम में। समझना आप ध्यान से, वर्णमाला क्रम में लगाएंगे। तो आपने कहा वर्णमाला क्रम का मतलब आपका जवाब आएगा किसकी तरफ से? A की तरफ से। तो इनमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा? आपने कहा सर D दिखाई दे रहा है। D के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? E आ जाएगा। DEFGH है नहीं तो क्या लेंगे? I, और I के तुरंत बाद क्या आता है? J आता है। JKLMN तो N आएगा, क्योंकि KLMN है, M है ही नहीं। N आएगा, N के बाद OPQR R आएगा, और उसके बाद STU आएगा। ये लग गए वर्णमाला के क्रम में। आपसे क्या बोला था मेरे भाई? आपसे बोला था कि बाएं से तो कौन सा? तीसरा अक्षर, और दाएं से कौन सा? दूसरा। तो बाएं से पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? I। ठीक है, और दाएं से कौन सा है? दूसरा। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? R। आपसे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर देना चाहते हो तो आपका जवाब आएगा 9 से 18। ये 9 पे आता है, ये 18 पे, तो आपने ऐड किया है कितना? 9, 9। और जितना जोड़ते हैं मेरे भाई उससे एक कम छोड़ते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो अप्रोच हो गई आपकी पेपर में करनी। लेकिन मैंने आपको बताया था 2 अक्षरों के बीच अक्षर। क्या बताया था मेरे भाई? 2 अक्षरों के बीच अक्षर कितने होंगे, ये आपसे पूछा जाए। 2 अक्षरों के बीच अक्षर। तो आपने कहा इसके लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बड़ी लेफ्ट की पोजीशन और छोटी लेफ्ट की पोजीशन। तो बड़ी में से छोटी घटा के -1। तो आपने कहा R 18 पे बड़ी पोजीशन है और 9 छोटी पोजीशन है, माइनस कर देंगे 1। तो आपने कहा 18 में से 9 9 आएगा, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो आपका दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? 8। और भी किसी को दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपके साथ हूं, आप समझने का प्रयास करिए। IJKLMNOPQ और क्या होगा मेरे भाई? R। आपसे पूछा I और R के बीच कितने अक्षर होंगे, इन दोनों को हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 हर तरीके से इस क्वेश्चन का कर दिया पोस्टमार्टम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट बनती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। ये कह रहा है वोवेल कॉन्सोनेंट रिप्लेसमेंट एंड लेटर काउंटिंग। हमें गिनना है वोवेल और कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करने के बाद स्वर और व्यंजन को क्या कर देना है? रिप्लेस। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सरल है भाई, देखते ही होने वाला। CGL में पूछा गया है आपसे प्री 2025 में। मैंने आपको बताया था 25 और 26 का क्वेश्चन आएगा। 23, 21, 22 का क्वेश्चन सिर्फ ये दिखाने के लिए आएगा कि पैटर्न में इस सब्जेक्ट में परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा, लैंग्वेज बदली हुई दिखाई दे रही। आपने कहा टेक्नोलॉजी के दूसरे और 7वें अक्षर के बीच व्यंजन की गणना कीजिए। तो आपने कहा टेक्नोलॉजी के दूसरे, लिख लो इधर भाई, TECHNOLOGY। जब तक आपसे कुछ नहीं कह रहा तब तक गणना यही करवा रहा है। तो आप समझने का प्रयास करिए। दूसरे और 7वें, तो ये कौन सा है? दूसरा है। और 7वां 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा। आपसे ये कह रहा है कि इनके बीच में
इनके बीच व्यंजन कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो व्यंजन की गणना करेंगे मेरे भाई, स्वर बीच में आ जाएगा तो गिनेंगे नहीं। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है समझने का प्रयास करिए, नहीं पता है तो समझने का प्रयास करिए आप कि ये होते हैं मेरे भाई क्या, स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं। तो व्यंजन गिनना है तो ये बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। तो 1, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर है। आपसे कह रहा है इस वर्ड में, कह रहा है काउंट कॉन्सोनेंट बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ लेटर ऑफ टेक्नोलॉजी। व्यंजन ज्ञात कीजिए या व्यंजनों की गिनती कीजिए टेक्नोलॉजी वर्ड के दूसरे और 7वें अक्षर के बीच। तो कितने आएंगे मेरे भाई, 3 आ जाएंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसमें आपका वोवेल वोवेल से रिप्लेस हो सकता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से होगा, या फिर अगले लेटर से ये दोनों रिप्लेस हो सकते हैं। कह रहा है इन द वर्ड क्लिंजर, CLING, ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो स्वर को किससे बदल रहे हैं, समझना, स्वर बदल रहा है अगले अक्षर से। किससे, नेक्स्ट लेटर की बात हो रही है, अगले अक्षर की बात हो रही, समझना मेरे भाई। इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। फिर कह रहा है और ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक पहले वाले अक्षर से। व्यंजन किससे बदला जा रहा है भाई, व्यंजन बदला जा रहा है पहले वाले अक्षर से। किससे, पहले के अक्षर से बदला जा रहा है। पहले के अक्षर से हम बदल रहे हैं किसको, व्यंजन को। मेरे भाई समझने का प्रयास करना आप। देख लो भाई, सबके सामने लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और स्वर को किससे, बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या पूछ रहा है, चलते हैं आगे। इन द न्यू लेटर्स क्लस्टर फ्रॉम, नए अक्षरों के समूह में। क्लस्टर क्या होता है, समूह। समूह में हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। कितने अक्षर ठीक 2 बार आए हैं, कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो समझने का आप प्रयास करेंगे। इसमें हमसे बोला है किसको, क्लिंजर को। तो CLIN उसके बाद GER। इसमें जहां जहां स्वर आया है उसको बदल रहे हैं किससे, स्वर को बदल रहे हैं मेरे भाई किससे, अगले अक्षर से। कहने का मतलब बाद वाले से। तो I को बदलेंगे J से और E को बदलेंगे किससे, F से बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है आप समझना ध्यान से और बताना। व्यंजन बदला जा रहा है पहले वाले से। तो C से पहले क्या आता है, B, और L से पहले क्या आता है मेरे भाई, K आता है। ठीक है, N से पहले क्या आएगा, M आएगा। G से पहले बताओ क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा F। और R से पहले क्या आएगा बताओ, R के बाद आएगा S। आपसे कह रहा है कि कौन सा अक्षर इस प्रकार बने, नए अक्षर समूह में कितने अक्षर, हाउ मेनी लेटर्स पूछा है, कितने अक्षर पूछा है। ठीक है, तो ये C को पहले वाले B आता है इससे, L से पहले K 11 पे आएगा, I के बाद J क्योंकि ये स्वर है, N से पहले 13 वाला, G से पहले F 6, E 5 के बाद 6 आएगा क्योंकि ये स्वर है, R के बाद क्या आएगा, R के बाद क्या आएगा, S आएगा। व्यंजन को किससे बदल रहे हैं, पहले वाले से बदल रहे हैं भाई, व्यंजन पहले वाले से। तो R से पहले क्या आता है बताओ, R से पहले आएगा Q। ठीक है, देखो QR FG MN KLBC। दिक्कत हो तो ऐसे पढ़ सकते हैं। आपने कहा इसको IJ और EF। आपसे कह रहा है कितने अक्षर 2 बार आएंगे, तो F इकलौता ऐसा अक्षर है 2 बार आया। E के बाद F और G से पहले F, तो आपका आंसर होगा 1। केवल एक अक्षर है। देखो DSSB MTS में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, समझ में आया। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे ये पूछा है कि कौन सा अक्षर है वो 2 बार आएगा। तो F आपका ऐसा लेटर है जो 2 बार आया। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। B K J M F F Q। तो अगले अक्षर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, समझना। ये कह रहा है नया वर्ड है कोई, इन द वर्ड CLUDGIE ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। स्वर को बदल रहे हैं अगले अक्षर से। स्वर को किससे बदल रहे हैं, अगले अक्षर से। नेक्स्ट लेटर, अगले अक्षर से बदल रहे हैं भाई। ठीक है, अगले अक्षर से बदल रहे हैं। फिर कह रहा है और कहां पर, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द न्यू लेटर्स क्लस्टर फॉर्म हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। सेम क्वेश्चन है, वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक व्यंजन को कहां बदल रहे हैं, बाद वाले से। तो व्यंजन को बदल रहे हैं मेरे भाई बाद वाले से। आपने कहा व्यंजन बदल रहे हैं बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को बदल रहे हैं कौन से वाले, पहले वाले अक्षर से, पहले वाले अक्षर से। ठीक है, प्रीवियस का मतलब होता है पहला वाला। तो समझना मेरे भाई,
आपके सामने क्या है, तो आपने कहा ये है CLUD GI और E, ठीक है। स्वर बदला जा रहा है, अगले अक्षर का मतलब बाद वाले से, स्वर को किससे बदल रहे हैं, अगले से, ठीक है, नेक्स्ट लेटर। तो आपने कहा U के बाद क्या आएगा, V आएगा, और I के बाद आएगा J, और E के बाद क्या आएगा, F आएगा। ये बदल दिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे भाई, अब कर रहे हैं व्यंजन की। व्यंजन पहले वाले से, C से पहले क्या आएगा B, L से पहले क्या आएगा K, D से पहले क्या आता है C, आपने कहा G से पहले क्या आएगा F। तो फिर से भाई वही हो गया, F और F डबल आया, बाकी सब सिंगल आए, तो आपका आंसर होगा 1। केवल एक ही ऐसा है और उस लेटर का नाम क्या है मेरे भाई, F डबल आया है, ठीक है, F डबल आया। दोबारा फिर सुन लो, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाद वाले से, तो स्वर U है, U के बाद V आता है, I के बाद J आता है, E के बाद F आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले से, तो व्यंजन को जब हम पहले वाले से बदलेंगे तो व्यंजन है C, C से पहले B आएगा, L से पहले K आएगा, D से पहले C, और I से पहले क्या आता है, आई तो स्वर है तो बाद वाले लेंगे, F से पहले G आता है। तो आपने कहा F ऐसा लेटर है जो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। समझ में आया, यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। बदल गया लेटर केस का कोडिंग पैटर्न, समझना भाई, लेटर का कोडिंग पैटर्न दिया होगा इसमें। यूपी पुलिस 2026, मैंने आपसे बोला अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपके सामने, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा वो अभी के एग्जाम पैटर्न पर मेरे भाई आधारित होंगे, समझने का प्रयास करो। इन सर्टेन कोडिंग पैटर्न द लेटर्स ऑफ ए वर्ड आर रिटन इन अपर केस और लोअर केस, वाह भाई, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर्स विद ऑड नंबर्ड पोजीशन इज द अल्फाबेट सच एज, जैसे उसने बताया है A बराबर 1, C बराबर 3, E बराबर 5 etc आर रिटन इन लोअर केस, छोटे अक्षरों में, while the others are written in upper case based on this rule. How would the word Thursday be written? थर्सडे को कैसे लिखे जाएंगे, थोड़ा सा इसमें आप प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि वर्णमाला में विषम संख्या पर आने वाले अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। बड़े या छोटे अक्षरों में जो विषम संख्या पे आते हैं उनको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, अन्य सभी बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे ए है, समझना। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूं तो एक खाली पेज लेते हैं, कंप्यूटर जी एक खाली पेज दीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास करें। आपने कहा ये आ रहा है ए, पर उसने बोला है कि ए को लिखा जाएगा छोटे में, तो ए होगा छोटा, बी होगा फिर कैसा, बी बड़ा कर दो भाई, सी फिर छोटा होगा, डी बड़ा कर दो, ई छोटा, एफ बड़ा, उसके बाद जी क्या होगा छोटा, एच बड़ा, आई कैसा होगा छोटा, आई छोटा होगा, जे फिर से बड़ा होगा, और के क्या हो जाएगा छोटा, एल होगा बड़ा। कहने का मतलब जो सम स्थान पर आते हैं, देखो 1 3 5 7 9 11, इनको कैसे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं, विषम वाले लिखे जा रहे हैं छोटे। समझना भाई, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इस पैटर्न के। विषम वाले कैसे लिखे जा रहे हैं छोटे, और सम वाले समझना आप कैसे लिखे जा रहे हैं, सम वाले लिखे जा रहे हैं अक्षर भाई कैसे, बड़े, ठीक है। विषम वाला क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, और सम क्या होता है, सम होता है 2 4 6 8, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो क्वेश्चन पे आके। वो कह रहा है थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा, तो मैं आपसे कहूं आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, THURSDAY, थर्सडे। आप इसकी रैंक लिख के देख लो कौन सा सम पे कौन सा विषम पे, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपने कहा ये 20 है, T20, H 8, U 21, R 18, S 19, D 4 1 और 25 25। समझना मेरी बात को, समझना ध्यान से, क्या कह रहा है, जो A बराबर 1, C बराबर 3, E 5 विषम स्थान वाले छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो T तो बड़ा का बड़ा रहेगा, इसको कोई छोटा नहीं कर सकता, H भी बड़ा रहेगा, U होगा मेरे भाई छोटा, R फिर से बड़ा रहेगा, ठीक है, S हो जाएगा मेरे भाई, S हो जाएगा छोटा, ठीक है। वैसे हम छोटा ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है तो आप टेंशन न लें, D बड़ा ही रहेगा। ये हमारे कंप्यूटर महोदय हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से चलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, उनने कुछ दिखाया नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है, उनको हम माफ कर देते हैं। थर्सडे को ऐसे लिखा जाएगा भाई, आपने कहा, इसने कहा है कि H छोटी होगी, हम इसको कहेंगे भाग यहां से तुरंत, RSDA बड़ा दिखा रहा है, जबकि कह रहा है A तो क्या होगा छोटा होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं।
बगल में बैठे ये कह रहे हैं हमने कहाँ गलत किया। मैं इनको दिखा रहा हूं कि आपकी तो गलतियां छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, चलिए भाई, थर्सडे ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, खाली पेज पर समझाया, बिल्कुल सपाट पेज लेके समझना ध्यान से। ACEGIK। चलिए साहब, एल आएगा, एम को आप समझेंगे छोटा, एन रहेगा बड़ा और ओ छोटा, पी बड़ा, क्यू छोटा। आगे मैं लिख दूं तो जेड तक ऐसा ही लिखा जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको ऐसा लगेगा मेरे भाई मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, बिल्कुल बिल्कुल चिपक के खड़ा हुआ हूं। समझने का प्रयास करें अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही पैटर्न है, यूपी पुलिस, वो भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में ही, वो भी क्वेश्चन आपका लिखा नहीं है, यूपी पुलिस में ही आया था। ठीक है, लिखा हुआ है, सॉरी कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। समझना, यूपी पुलिस 8 जून 2026, अभी निकली है, जून जुलाई अगस्त चल रहा है, अगस्त ही है, हाँ कोई बात नहीं, समझना ध्यान से। सेम पैटर्न है, A बराबर 1, C बराबर 3, E बराबर 5, छोटे अक्षरों में लिख रहा है। क्या कह रहा है देखो भाई, ये कह रहा है कि लोअर केस वाले, जो छोटे वाले, इन सर्टेन कोडिंग पैटर्न लेटर्स इन अ वर्ड आर रिटन इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जैसी उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति है उसके आधार पर। ठीक है, कह रहा है लेटर्स दैट अपीयर एट ऑड नंबर्ड पोजीशंस इन द अल्फाबेट लाइक, जैसे A बराबर 1, C बराबर 3, E बराबर 5, आप कहते हो A1, C3, E5 etc आर रिटन इन लोअर केस, छोटे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं विषम वाले, एंड और others are written in capital letters based on this rule. How will the 4th month after August will be written? ओहो वाह वाह वाह, इसमें तो ये कह रहा है कि अगस्त के बाद चौथा महीना, ऑप्शन दिसंबर के ही चारों दे रहा है, तो आप अगस्त के बाद जोड़ना नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त के बाद चौथा, अगस्त के बाद चौथा महीना, तो अगस्त को छोड़ के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ सकते क्योंकि ऑप्शन सब क्या दिखा रहे हैं, दिसंबर दिखा रहे हैं। समझ रहे हो, तो आपको ये नहीं जोड़ना है कि दिसंबर आएगा कि कौन सा सितंबर आएगा, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। आपसे बोल रहा है क्या, दिसंबर कैसे लिखा जाएगा, दिसंबर को कैसे लिखेंगे, DECEMBER, दिसंबर लिख दिया। अब कह रहा है दिसंबर, इधर लिखो थोड़ा सा, DECEMBER, समझिए भाई, ध्यान से देखो, डी कैसा रहेगा, बड़ा, ई होगा छोटा, सी कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, सी भी बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इससे कहेंगे हम तुरंत वापस, सी भी बड़ा, ये भी तुरंत वापस। समझिए भाई, ई आ जाएगा तो ये छोटा होगा, एम को भी छोटा है, लगातार छोटे आएंगे, बी हो जाएगा एकदम बड़ा, और एम को भी बड़ा कर दिया। ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं भाई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंडों में आंसर आने चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। उसके बाद ई छोटा और आर क्या होगा, बड़ा होगा, आर ई, ये आ जाएगा। दिसंबर को ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, एम बड़ा, एम बड़ा, और इसमें कह रहा है आपसे क्या, ई बड़ा रहेगा, तो ये गलत बात है। समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं आपको करवाऊं यहां पर भी उसको आप कंप्लीट करते रहे, उसके आधार पर PYQ लगाते रहे, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाह वाह, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। एम से जेड तक के सभी अक्षर, अंग्रेजी वाले आओ भैया, इन इंग्लिश, इफ ऑल द लेटर्स फ्रॉम एम टू जेड, एम से लेकर जेड तक के सभी अक्षर आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, एंड द रेस्ट इन स्मॉल लेटर्स, देन फाइंड द कोड ऑफ हिमालय। कह रहा है एम से जेड तक के सभी अक्षर बड़े, बाकी सब छोटे लिखे जाएं, तो हिमालय को कैसे लिखा जाएगा, तो हिमालय को ले चलते हैं भाई हिमालय की ओर। समझना ध्यान से, हिमालय, अब मेरे साथ रहिए, नैनीताल, हिमालय, जम्मू कश्मीर, सब जगह घुमा दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, फ्री में। तो आपसे बोला एम से जेड तक के सभी बड़े, एम से जेड तक के सब बड़े रहेंगे, तो एच कैसा होगा, आप कहोगे छोटा होगा, ये कह रहा है एच बड़ा होगा, आप कहोगे मुंह तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ऑप्शन सी और डी तुरंत हट जाएंगे। आई कैसा होगा, आई भी होगा कैसा,
छोटा हो जाएगा। आहा, एम कैसा होगा, एम तो बड़ा रहेगा ही, और ए को हम छोटा करेंगे, ये कह रहा है एम बड़ा होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, यूपीएसआई 2025 में आया है। ठीक है, हिमालय, एल आ जाएगा। एल कहां पर, इससे पहले वाला, तो एल रहेगा एल रहेगा कैसा, एम से जेड तक के सभी अक्षर बड़े लिखे जाते हैं। एम से लेकर के सभी अक्षर कहाँ बड़े हैं, इसमें तो एल बड़ा है, एल तो पहले आता है, एल बड़ा है, फिर ए छोटा है, बाई बड़ा है, ए छोटा है, एल भी इसमें छोटा रहेगा भाई। इनका ध्यान कहीं कहानियों पे चला जाता है ना, तो ये कभी कभी गड़बड़ झाला कर देते हैं, कोई बात नहीं। एच आई एम हम तो सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन न लें। एल एम से पहले वाला है, उसने बोला एम से जेड तक के सभी अक्षर बड़े लिखे जाते हैं, तो एम कहाँ आएगा बताओ, एम जेड ये 13 से लेके 26 तक बड़े, बाकी सब छोटे, तो एल छोटा होगा मेरे भाई। इनकी ये वाली जो गलती है इसके लिए भी हम इनको माफी दे देंगे, यहाँ पर हम एल को कर लेंगे कैसा, छोटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, एम से जेड तक के सभी अक्षर बड़े, बाकी सब छोटे, तो एल हिमालय, एल तो कहाँ आता है, एम से पहले, तो ये रहेगा छोटा रहेगा। समझ रहे हैं आप, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको भाई। आप हर तरीके के खतरों के क्या होने चाहिए, खिलाड़ी। समझना प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ी छोटी सी बात है, प्रश्न है बिल्कुल बिल्कुल सरल प्रश्न है। कह रहा है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बास्केट आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज किया जाए दोबारा से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, बदलने के बाद दाएं तरफ से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, जो अक्षर ये कह रहा है इफ ए लेटर अपीयर्स मोर देन वंस इन इट शुड बी इंक्लूडेड द सेम नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रीअरेंजिंग, ये कह रहा है जब आप, यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो पुनर्व्यवस्था के लिए समय समान संख्या में शामिल किया जाना चाहिए। 4 बार आया तो 4 बार लो, 3 बार आया 3 बार लो, 2 बार आया 2 बार लो, ये आपसे कह रहा है। समझना ध्यान से, आपसे बोला बास्केट, बास्केट, बास्केट देखो भाई, बास्केट को बनाना है मेरे भाई, समझना ध्यान से, प्यार से समझना मेरी बात को। बास्केट को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, छोटा कर देता हूं भाई, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इसको साफ कर लेते हैं, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं हम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बास्केट को लगाना वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला में बास्केट लगेगी भाई, वर्णमाला क्रम। इसके अक्षरों को आप वर्णमाला के क्रम में लगाइए सर, तो आपने कहा वर्णमाला के क्रम में जब लगाए जाएंगे तो पहले आएगा ए, उसके बाद सेम कलर नहीं, कलर बदल दिया जाए, तो आपने कहा यहाँ आएगा ए के बाद बी, बी के बाद ई आएगा, ई के बाद के आएगा, और उसके बाद क्या आएगा एस, और उसके बाद क्या आएगा टी, ए बी ई के एस टी। ठीक है, तो आपने कहा ये लग गए वर्णमाला के क्रम में। फिर वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं ओर से चौथा, राइट से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या चौथा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। आप इसमें लगाते तो टोटल लेटर कितने, टोटल लेटर हैं आपके कितने, 6। बास्केट में देखेंगे तो ए बी ई के एस टी, दाएं तरफ से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टी एस के ई, आपका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलिए भाई, देखो भाई एलिफेंट्स कह रहा है if the letters of the word elephants are arranged in English alphabetical order, which letter will be exactly at the center, ठीक बीच की बात कर रहा है, समझना बिल्कुल सेंटर की बात कर रहा है। Not if a letters appears more than once, include it as many times as it occurs, जितनी बार आया है उतनी बार ही लेना है। एलिफेंट को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, समझना मेरी बात को। एलिफेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए भाई। एलिफेंट एक बड़ा मीनिंग है, तो हम पहले से ही इसको हम साइड में कर लेंगे। ठीक है, एलिफेंट को आप देखो तो आपने कहा ई एल ई, ई एल ई, ई एल ई पी एच ए एन टी एस, एलिफेंट को लगाना है मेरे भाई। एलिफेंट का मतलब हाथी, वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला क्रम,
वर्णमाला क्रम में। आप कहोगे सर हम तो जानते ही ना हाथी हो तो है का है, नहीं मैं आपको बताऊंगा, समझना ध्यान से, जो मैं बताऊंगा वो मानेंगे आप। ध्यान से देखो, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा भाई, देखो ए वर्णमाला के क्रम में लगा रहे हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट ऑर्डर में। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने कहा ए ई कितनी बार आया, 2 बार, तो उसने बोला जितनी बार आया उतनी बार लेना है। ए ई, उसके बाद एच आएगा, क्या आएगा, एच आई जे के एल, तो आ जाएगा एल, एल के बाद एम एन आएगा, एन के बाद ओ पी पी आ जाएगा, पी के बाद क्यू आर एस आएगा, और उसके बाद आएगा टी। आपसे बोल रहा था ये मेरे भाई, क्या बोल रहा था, बिल्कुल कहाँ कह रहा है, एग्जैक्टली द सेंटर, एट द सेंटर, वो कितना ठीक बीच की बात कर रहा है, समझना, ठीक बीच में। तो आपने कहा लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने हो जाएंगे, 9 लेटर है, तभी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो बीच में ये आएगा 5वें नंबर का, जिसको बोलते हैं एल। एल फोर क्या होता है, एल फोर होता है लाइक, क्या होता है, लाइक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको हो तो मुझे बताइए, आप कोई भी समस्या हो आप मेरे साथ शेयर करिए, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बाकी कोई भी समस्या बच जाती है, मुझसे छूट जाती है, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। समझना अगले क्वेश्चन आ जाओ भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्किप कर दिया जाता है क्लासों में, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको हर समस्या का समाधान दूंगा, कोई दिक्कत आपको बचेगी नहीं। बहुत बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। किताब में आपको बुक कोई भी होगी आपके पास, उसमें 2 3 3 प्रश्न मिलेंगे। आपने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर, क्या कह रहा है, स्किप्ड किए गए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 2 3, 1 2 3 के क्रम में छोड़े गए हैं, ये आपसे कह रहा है। तो आपने कहा 1 2 3 क्रम में छोड़े हुए का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा x, सॉरी ये तो दूर पड़ेगा, x से पहले आओ, p ले लिया। अब कह रहा है p के बाद एक छोड़ो तो r ले लो, ठीक है। p के बाद q छोड़ दिया, उसके बाद 2 छोड़ो तो r के बाद s आता है, t छोड़ दिया क्या आएगा, u आएगा, ठीक है। उसके बाद कितने छोड़ो, 3। इस प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि छोड़े गए अक्षर का क्रम होता है, जो छोड़े गए अक्षर उनका क्रम 1 बढ़ जाता है, जैसे यहाँ 1 छोड़ा, अब 2 3 4, तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप समझना p r u, उसके बाद कितने छोड़ेगा, 3 छोड़ेगा, तो u के बाद आएगा v w x, आपके पास क्या आएगा भाई। तो आपने कहा एक एक क्रम बढ़ते हुए क्रम में क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो समझना इस ऑप्शन को देखें, ई के बाद तुरंत एफ आया है तो ऑप्शन गलत, ठीक है। ए के बाद बी छोड़ा, सी के बाद तुरंत डी आ गया, ऑप्शन गलत। एफ के बाद जी छोड़ा, एच, फिर के एल, एच के बाद सॉरी आई जे के आया है, फिर एल, फिर उसके बाद एम, फिर एन, तो यही आपका आंसर होगा, ये होगा एफ जी एच। तो आपने कहा जी छोड़ दिया, फिर एच के बाद आई जे और के, ये आ जाएगा, ठीक है। एल से यहां जाएंगे तो देखो एल के बाद एम एन ओ, ठीक है। यहाँ कितने छोड़े, 3 छोड़े, सॉरी समझना ध्यान से। एफ के बाद यहाँ जी छोड़ा है, एच के बाद आई जे, और उसके बाद के, 3 छोड़ दिए, यहीं तो यहीं गलत हो गया ना, आगे 3 छोड़ दिए, डबल 3 छोड़े, ये आंसर होगा आपका। समझना मेरी बात को ध्यान से, आपने कहा ध्यान से समझना, एफ एच के और क्या आएगा, ओ आएगा, एफ एच के और ओ आ जाएगा। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास करना। आपने कहा एफ एच के और ओ आएगा, तो आपने कहा एफ को अगर हम देखेंगे तो समझना ध्यान से, एफ के बाद आपने कहा एफ से यहाँ आने पर हमने जी छोड़ा है तब एच आया है, एच के बाद हमने यहाँ आई और जे छोड़ा है तब के आया है, यहाँ छोड़ा है एल एम एन और उसके बाद क्या आया है, ओ। तो आपने कहा कितने अक्षर छोड़े मेरे भाई, 3 छोड़े हैं। यहाँ कितने अक्षर छोड़े हैं, आपने कहा यहाँ अक्षर छोड़े 2, यहाँ कितने छोड़े, यहाँ छोड़ा है 1। तो यही तो आपसे कह रहा था कि छूटे हुए अक्षर 1 2 3 के क्रम में हैं। छूटे हुए अक्षर किस क्रम में हैं, तो आपने कहा छूटे हुए अक्षर 1 2 3 के क्रम में हैं, तो आपका आंसर होगा क्या, ये। एक और तरीके से मैं आपको बताऊं, आपने कहा एफ एच के और क्या, ओ, ठीक है। समझना मेरी बात को, अलग तरीके से समझना। आपने कहा ये 6 है, ये 8 है, ये 11 है, ये कितना है, 15। आपने कहा 6 से 8 पे गए तो 2 जोड़ेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 जोड़ेंगे, यहाँ कितना जोड़ेंगे, 4। अच्छा, जितना जोड़ते हैं उससे 1 कम छोड़ते हैं, ये बात आप सभी को पता है। तो आपने कहा -1 -1 -1, तो यहाँ छूटा है 1 मेरे भाई, यहाँ कितने छूटे हैं, 2,
और यहाँ कितने छूटे हैं 3, यही तो आपसे पूछा गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ थोड़ी सी काट पीट लग रही है तो इसको हम हटा देंगे, समझना बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे, आपके समझ में आए। ठीक है, तो 1 2 3 के क्रम में ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसको छोड़ दूं, आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन समझने का प्रयास करो। आपने कहा 2 पे पावर 1 छूटे हुए अक्षर, कह रहा है इन विच ऑफ द गिवन लेटर्स ग्रुप्स इज द नंबर्स ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर करस्पॉन्डिंग टू 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ठीक है, तो समझना बगल वाले, आसन्न का मतलब होता है बगल के, आसन्न अक्षरों को जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट अक्षरों के बीच स्किप्ड किए गए अक्षर हैं वो कितने हैं, 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, समझने का आप प्रयास करेंगे मेरे भाई। आपने कहा इनमें से किस विकल्प में, तो पहला ऑप्शन है इसमें देखो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 19। तो आपने कहा 3 से 6 2 छोड़ा है, लेकिन 6 से फिर 3 जोड़ा है, 3 3 6 और 6 3 9। तो यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, इसका मतलब बराबर छोड़े होंगे, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। आपने कहा इसमें देखेंगे 1 के बाद 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद क्या आ जाएगा 19। देखना समझना मेरी बात को, यहाँ पर जाने पर 4 जोड़ा है, 1 4 5, तो 3 छोड़े होंगे, नहीं होगा आंसर। आपने कहा इसको भी देख लो भाई, ये पहला ही है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो आपने कहा इसको चेक करने के लिए कलर बदल लो भाई, कलर बदलो, समझो ध्यान से। 2 के बाद 5 आया तो आपने कहा 3 जोड़े हैं, यहाँ कितने जोड़े, 3 तो छोड़े होंगे 2। आपने कहा 5 के बाद 10 आया है, 10 में आपने 5 जोड़े हैं तो कितने छोड़े, 4, और 10 9 जोड़े हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये भी गलत हो जाएगा, आप चेक कर लें, लिख लो भाई BE J और क्या आएगा, S आएगा। समझना मेरी बात को, समझो 2 5 10 और कितना 19। बाकी मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे क्या छोड़ा है। तो आपने कहा जब हम यहाँ 3 जोड़ते हैं, जब यहाँ 5 जोड़ते हैं मेरे भाई, यहाँ 9 जोड़ते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं जितना जोड़ते हैं उससे एक कम छोड़ते हैं, तो यहाँ 2 छोड़े होंगे, ये भी गलत है आपका। ठीक है, इसको ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, तो समझने का आप प्रयास करेंगे। यहाँ आपने 1 छोड़ा है, यहाँ आएगा 4, यहाँ भी आपने 1 छोड़ा, यहाँ कितना आएगा 8। तो ये हो गया 2 पे पावर 1, ये 2 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 3। तो आपका आंसर होगा ये वाला। समझना कैसे छोड़ा है, जब मैं इस लेटर को, इस वर्ड को लिखूंगा तो B के बाद आता है C, फिर D, फिर E F G, G के बाद H I, उसके बाद J K L M N O P Q R, और फिर क्या आएगा S। R ये क्या होगा, डर गया मैं तो एकदम। समझना भाई, फंक्शन इसके वैसे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, ये स्मार्ट चीजें हैं भाई, बड़ा काम है ये, समझना ध्यान से। तो आपने कहा ये हो जाएगा, कितने छोड़े आपने, आप कहेंगे 2, कितने छोड़े, और ये भी आपसे क्या कह रहा था कि 2 छोड़ो। फिर आगे आ जाओ, आपने E लिया था BE, आपने कहा यहाँ कितने छोड़े, 1 2 3 और कितने 4, यहाँ 4 छोड़े, ये भी आपसे क्या कह रहा था 4 छोड़ो। फिर देखो J 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तब ऐसा आएगा। ऐसे ही तो लिख रहे थे, ऐसे यहाँ लिख लो भाई, ऐसे तो गड़बड़ कर देता है। यहाँ भी कितने छोड़े हैं आपने, तो इनको मिला के छोड़े आपने पूरे कितने, 8 छोड़े हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से विद इन 30 सेकंड आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, अगर प्रश्न आता है तो। अगले प्रश्न की ओर चलिए भाई, समझना ध्यान से, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और समझेंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझेंगे। कह रहा है इन द वर्ड स्टेमिना ईच वॉवेल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रीसेंडिंग इट in the English alphabetical order and each consonant replaced by the letter succeeding। कह रहा अगले वाले से, और वो कह रहा पहले वाले से। It in the English alphabetical order, how many letters are there in the English alphabetical order between the third letter from the right and fourth letter from the left। बड़ा 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 तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए भाई। क्वेश्चन कहाँ आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, CGL में आया है 2024 में। तो समझने का प्रयास करेंगे। स्टेमिना लिखो भाई,
स्टेमिना लिख लो आप। आपने कहा स्टेमिना लिख लिया सर, बिल्कुल लिख लिया। स्टेमिना अभी नहीं लिखा है, अब लिख गया। आपसे कह रहा है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, तो आपने कहा स्वर पे चिन्ह लगा दो। ये स्वर है गुरुजी, ये स्वर है, स्वर पे चिन्ह लगा दिया। अब कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद, तो समझना व्यंजन को बदल रहा है किससे, व्यंजन को बदल रहा है मेरे भाई किससे, बाद वाले से। किससे, बाद वाले से। और स्वर को बदल रहा है मेरे भाई किससे, पहले वाले से। समझना मेरी बात को कि क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी भावनाओं की कदर कीजिए, मेरे शब्दों की कदर कीजिए। और सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, व्यंजन एस के बाद टी, टी के बाद यू, और ये क्या है स्वर। इसको अलग कलर से देखेंगे, एम एन, एन के बाद ओ। इनके लिए कलर लेते हैं, गुलाबी मेरी पसंद का कलर है भाई। ए व्यंजन है, इससे पहले वाला वर्ड, अब बताओ ए से पहले क्या आएगा, तो ए से पहले आता है जेड। ठीक है, आई से पहले, आई से पहले क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा एच, और इससे पहले भी क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, ए से पहले जेड आता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब कह रहा है कि इस प्रकार के बदलने के बाद इस प्रकार बने अक्षर समूह में दाएं से तीसरा, तो दाएं से पहला, दूसरा और तीसरा मेरे भाई क्या होगा, एच। ठीक है, दाएं से तीसरा और बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपसे कह रहा है एच और एन, ये एन और एच ले लिए उसने। ये कह रहा है एन और एच के बीच कितने अक्षर होंगे, एन और एच के बीच बता चुका हूं, ये आता है, सॉरी एच और एन लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एच और एन। आपने कहा ये आता है 8 पर और ये आता है 14 पर। आपने कहा कितने जोड़े, 6। मैंने कहा एक कम छोड़ दिया होगा, जितना जोड़ते हैं उससे एक कम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो 5 क्या होंगे, छोड़े जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी बीच में अक्षर ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं लेफ्ट की बड़ी पोजीशन माइनस लेफ्ट की छोटी माइनस 1। 14 में से आप 8 घटाएंगे, माइनस 1 करेंगे, आपका जवाब आएगा कितना, 6 माइनस 1 बराबर 5। और वैसे भी 5, ऐसे भी 5, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, समझना मेरी बात को। कह रहा है इफ ईच वोवेल ऑफ द वर्ड टीचिंग, कह रहा है टीचिंग के प्रत्येक स्वर को इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक तरीके के क्वेश्चन है भाई, समझना, ये भी 2024 में आया। स्वर को बदल रहा है, नेक्स्ट लेटर का मतलब अगले अक्षर से, किससे, नेक्स्ट लेटर अगले अक्षर से बदल रहा है। फिर कह रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एंड और ईच कंसोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर and then the letters are arranged in alphabetical order. Which of the following letters will be fourth from the right in the letter group so formed? अक्षरों के समूह में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये सब कुछ बदलने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में और लगाना, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपने कहा व्यंजन को किससे बदलेंगे, व्यंजन किससे बदलने की बात कर रहा था भाई, कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड बाई नेक्स्ट अक्षर से, नेक्स्ट लेटर, दोनों ही नेक्स्ट से। देखो टीचिंग शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद स्वर को बदल रहे हैं, प्रत्येक व्यंजन को भी बाद से। तो इसमें तो देखो अब समझना, अगले अक्षर और बाद वाले अक्षर, नेक्स्ट लेटर का मतलब बाद वाले, नेक्स्ट अगला और बाद एक ही बात है। अब सुनो, अब सुनो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, टीचिंग में कह रहा है स्वर भी बाद वाले से, व्यंजन भी बाद वाले से। तो क्या मैं देखूंगा कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, बस बदलने का काम करूंगा। TEACHING, टीचिंग को बदलो, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, सी के बाद डी, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ और जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। समझ गए आप मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, फिर भी समझ लो, प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले से और प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले से। फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाएं, इनको वर्णमाला क्रम में लगाया जाना है। क्या करना है, वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम में जब ये लगेगा मेरे भाई, जब ये वर्णमाला के क्रम में लगेगा, तो आपने कहा वर्णमाला के क्रम में लगेगा तो बी आएगा इनमें से, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद एच आएगा, सॉरी डी के बाद आएगा एफ, ठीक है, बी डी एफ, उसके बाद आएगा एफ के बाद एच, फिर आई, आई के बाद जे, एफ एच आई ये सब रख लिया, जे रख लिया, जे के बाद आएगा ओ और ओ के बाद यू। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बस आपसे पूछ रहा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में क्या कह रहा है भाई, द फॉलोइंग लेटर विल फोर्थ फ्रॉम द राइट, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, आई 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 और आई के बाद जे। आई आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इस चीज को आप बिल्कुल समझते हुए चलें। प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर के हों, हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिक क्या है, हर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं पेपर की दृष्टि से कैसे करना है, समझना मेरी बात को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इन द वर्ड ICTERID ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली सक्सीडिंग इन द it in the English alphabetical order and each consonant replaced by the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. How many letters will appear exactly twice in the group of so format? आपसे कह रहा है जो समूह बनेगा उसमें कौन सा अक्षर दो बार आएगा, ट्वाइस, ठीक है। तो समझने की बात समझना मेरी बात को ध्यान से। आपको वर्ड दिया है ICTERI और क्या हो जाएगा डी, ठीक है। स्वर को बदलना है उसके ठीक बाद वाले अक्षर को, स्वर को किससे बदल रहा है, बाद वाले से, और व्यंजन को बदल रहा है किससे, व्यंजन को बदल रहा है उसके पहले वाले से। व्यंजन को किससे बदल रहा है, स्वर बाद वाले से और व्यंजन पहले वाले से। सो समझना मेरी बात को, स्वर को बदल रहा बाद वाले से तो आई के बाद जे, ई के बाद क्या आएगा एफ और आई के बाद आएगा जे। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। आगे चलिए, सी से पहले क्या आता है, बी आता है, टी से पहले आता है एस, आर से पहले क्यू और डी से पहले क्या आता है सी। तो जे भी एस एफ क्यू आपसे कह रहा है कि बदल दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को भी बदल दिया जाता है। उसके बाद इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर दो बार आएंगे, तो आपने कहा इसमें दो बार क्या आया है, जे दो बार आया, ठीक है, जे दो बार आया। सी से पहले बी आएगा, टी से पहले एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा, आई के बाद जे आएगा, बिल्कुल सही है। आर से पहले क्यू, आपने कहा आई के बाद जे आएगा, बिल्कुल सही है। डी से पहले सी, तो आपका आंसर होगा केवल क्या आया है, एक अक्षर आया, उस अक्षर का क्या नाम है, जे नाम है। जे फोर क्या होता है, जग होता है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करो भाई कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, NTPC 2025 में आया, सरल भी है बहुत। वो कह रहा है दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन बिलो, ये दिया हुआ है उसके आधार पर है, ये दिया है DIE CUP BOX आस्क राइट। आपसे क्या हो रहा है, इन ईच वर्ड ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली सक्सेंडिंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएटली प्रीसेंडिंग। कह रहा है पहले वाले को व्यंजन से बदल रहे हैं, स्वर को बाद वाले से। बस देखो, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाद वाले से और व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला को व्यंजन को क्या कर रहे हैं, पहले वाले से। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, पूछेगा बाद में, पहले बदल दो। किस में बदल रहा है, DIE, फिर कह रहा है CUP, फिर क्या कह रहा है BOX बॉक्स, फिर कह रहा है ASK आस्क। समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बातों पर गौर करिए, समझना मेरी बात को। ASK, ठीक है, समझो क्या कह रहा था आपसे, उसने बोला था स्वर को बदल रहे हैं बाद वाले से। स्वर को किससे बदल रहे हैं मेरे भाई, बाद वाले से, और व्यंजन किससे बदल रहा है, तो व्यंजन मेरे भाई किससे बदल रहा है, पहले वाले से, ठीक है। व्यंजन पहले वाले से और स्वर बदल रहा है बाद वाले से। अब समझो, उसने बोला इस वर्ड में, तो व्यंजन को हम किससे बदल रहे हैं, पहले वाले अक्षर से, ठीक है। तो डी से पहले क्या आता है, तो आपका जवाब आएगा सी आता है। आई के बाद जे आएगा क्योंकि ये क्या है, स्वर। चलो स्वर को मैं अलग कलर से बदल देता हूँ, ई है, ये दोनों स्वर हैं, स्वर को मैं अलग कलर से बदल रहा हूँ, कलर ले लेते हैं ये वाला। आई से पहले क्या आएगा, क्योंकि सॉरी स्वर बदल रहा है बाद वाले से, आई के बाद जे और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। आपने कहा सी भी एक क्या है, यू भी एक क्या है, स्वर, तो स्वर के बाद यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, ओ के बाद पी आएगा और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। समझ गए मेरी बात। अब समझो ध्यान से, लौट के हम उसी बात पर आते हैं, व्यंजन को किससे बदल रहा है, पहले वाले से। तो सी से पहले मेरे भाई बी आता है, पी से पहले आपका जवाब होगा ओ आता है, बी से पहले क्या आता है, आपने कहा ए आता है, एक्स के बाद एक्स से पहले क्या आता है, क्योंकि व्यंजन पहले वाले से, तो एक्स से पहले आता है डब्ल्यू। फिर देखना एस से पहले क्या आता है, तो एस से पहले क्या आएगा मेरे भाई, आर आएगा, के से पहले क्या आएगा, जे आएगा। बिल्कुल तसल्ली पूर्वक हमने बदल दिए। अब समझना मेरी बात, वो कह रहा है इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं आएगा, इसमें स्वर नहीं है, देखो
इसमें एक स्वर आ गया, इसमें आ गया, इसमें भी एक स्वर आ गया, इसमें भी स्वर नहीं है, तो आपने कहा इन दोनों में स्वर नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों में स्वर नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दो अक्षर ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं आए, दो वर्ड ऐसे। डाई में जब हम बदलेंगे तो CJF होगा, आस को बदलेंगे तो BRJ होगा, लेकिन देखो इसमें एक स्वर है। स्वर में आपको बता चुका हूं मेरे भाई, ये भी नहीं पता, बड़ी दिक्कत की बात है। स्वर है आपका AEIOU। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, तो कौन से अक्षरों में कितनी बार आपका पूछा है कौन से अक्षरों में स्वर आएगा, तो इन दोनों में स्वर आता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा।